जीवन का असली सार क्या होता है, ये इस कहानी के माध्यम से सुनते हैं। गंगा नदी के किनारे बसा एक सुंदर गांव था, सत्यपुरा। वहां के लोग सादगी भरी जिंदगी जीते थे, लेकिन हर कोई अपनी अपनी परेशानियों में उलझा हुआ था। इस गांव में एक गरीब किसान रामदास रहता था, जो अपनी पत्नी सुमित्रा और बेटे मोहन के साथ एक छोटे से घर में रहता था। रामदास ईमानदार था, मेहनती था, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। उसकी फसलें बार बार खराब हो जाती, जिससे कर्ज बढ़ता गया। गांव के जमींदार ने भी उसे तंग करना शुरू कर दिया। हर रोज चिंता और तनाव में डूबा रामदास सोचता, क्या भगवान सच में है? अगर है, तो मेरी इतनी कठिन परीक्षा क्यों ले रहे हैं? एक दिन गांव में एक संत स्वामी भास्करानंद आए। वे साधारण वेशभूषा में थे, लेकिन उनके चेहरे पर असीम शांति थी। लोग उनकी बातें सुनने के लिए इकट्ठा हुए। संत बोले, भगवान से जुड़ने का अर्थ सिर्फ मंदिर में घंटी बजाना नहीं है, बल्कि सच्चे मन से उनका स्मरण करना है। जब हम अपने कर्मों में भगवान को शामिल कर लेते हैं, तो जीवन में सच्ची खुशी और समाधान मिलते हैं। रामदास ने सोचा, क्या सच में भगवान मेरी परेशानी दूर कर सकते हैं? वो संत के पास गया और अपनी समस्याएं बताईं। स्वामी भास्करानंद मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सच्चे मन से भगवान को पुकारोगे, उनके मार्ग पर चलोगे, तो तुम अपनी सभी चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। भगवान तुम्हें वही देंगे जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगा। रामदास ने संत की बातों पर अमल करने का निश्चय किया। उसने नकारात्मक सोच छोड़कर भगवान का स्मरण करना शुरू किया। हर सुबह वह सूर्योदय के समय गंगा किनारे जाकर प्रार्थना करता, भजन गाता और हे प्रभु, मुझे सही राह दिखाओ कहकर ध्यान लगाता। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। वो अब पहले की तरह चिंता नहीं करता था, बल्कि मन लगाकर खेती करने लगा। उसने हर बीज को रोपते समय भगवान को याद किया और कहा, हे प्रभु, ये सिर्फ मेरे हाथ की मेहनत नहीं, आपकी कृपा भी है। फिर चमत्कार हुआ। इस बार बारिश सही समय पर हुई, मिट्टी उपजाऊ रही और उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। उसने अपने पुराने कर्ज चुका दिए और धीरे धीरे आर्थिक स्थिति सुधर गई। रामदास ने महसूस किया कि भगवान के साथ जुड़ने का मतलब यह नहीं कि जीवन में समस्याएं खत्म हो जाएंगी, बल्कि उनका सामना करने की शक्ति मिल जाएगी। उसने संत भास्करानंद के पास जाकर कहा, स्वामी जी, अब मुझे एहसास हुआ कि भगवान से जुड़ने का मतलब सिर्फ उनकी पूजा करना नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में उन्हें अपने साथ महसूस करना है। संत मुस्कुराए और बोले, सही कहा। जब तुम भगवान को अपने हर काम में शामिल कर लेते हो, तो तुम्हारा हर कार्य पूजा बन जाता है और फिर तुम सच्ची खुशी का अनुभव करते हो। रामदास ने अब अपने गांव में भी यह संदेश फैलाना शुरू किया। उसने हर किसी को सिखाया कि भगवान से जुड़ने का सबसे सरल तरीका है सकारात्मक सोच, सेवा और सच्चे मन से उनका स्मरण। गांव के लोग भी संतोषी और खुशहाल होने लगे। धीरे धीरे सत्यपुरा का नाम पूरे इलाके में एक आध्यात्मिक गांव के रूप में प्रसिद्ध हो गया। भगवान से जुड़ने का अर्थ सिर्फ मंदिर जाना नहीं, बल्कि उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना है। मुसीबतें जीवन का हिस्सा है, लेकिन भगवान हमें उनसे लड़ने की शक्ति देते हैं। सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे मन की शांति में है, जो हमें भगवान की भक्ति से मिलती है। हर कार्य को भगवान को समर्पित करके किया जाए, तो वह पूजा बन जाता है। इस तरह रामदास को सच्ची खुशी भगवान से जुड़कर ही मिली। जब उसने भगवान पर भरोसा किया, तो उसका जीवन बदल गया और वह हर परिस्थिति में आनंदित रहने लगा। मेरे प्यारे बंधुओं, मैं आपको अपनी यह धार्मिक कथाओं को इसलिए सुनाता हूं जिससे निश्चित रूप से आपके जीवन में एक अच्छा बदलाव आ सके और आप भगवान के प्रति अटूट विश्वास और धार्मिक प्रतिस्पर्धा रखें, जिससे आपकी जीवन में खुशियां ही खुशियां हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ मेरे इन धार्मिक कथाओं को जरूर शेयर करें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, जिससे हमारी धार्मिक कथा आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।
जिससे भगवान महादेव आपको हमेशा खुश रखे। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।